सोचिए, जब आपका नाम लिया जाए तो लोग मुस्कुराएं, जब आप कमरे में प्रवेश करें तो लोग खुद ब खुद आपके पास आकर बातें करना चाहें, जब आप किसी समस्या का समाधान बताएं तो लोग उसकी गहराई को समझकर उसका सम्मान करें। लेकिन क्या ऐसा होना आसान है? आज के दौर में हर इंसान अपने आप को खास दिखाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना पाते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बचना चाहते हैं। शायद वे आपके आलोचक हैं, आपके विरोधी हैं, या वे लोग हैं जो बिना किसी कारण आपसे दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें और आपका दृष्टिकोण इन लोगों को आपका प्रशंसक बना सकते हैं? भागवत कथा में ऐसे कई प्रसंग हैं जो बताते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी छवि को इतना प्रभावशाली बना सकता है कि लोग उसके आलोचक होते हुए भी उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सकें। भाग 1, छवि का महत्व क्यों है? हमारी छवि ही है जो लोगों के मन में हमारे लिए भावनाएं पैदा करती है, प्यार, इज्जत, भरोसा या फिर नफरत। भागवत कथा में एक प्रसंग आता है, दुर्योधन और युधिष्ठिर का दृष्टिकोण। जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भाइयों को परीक्षा में डालते हुए कहा, ये दुर्योधन, तुम मुझे इस दुनिया में सबसे अच्छे व्यक्ति को खोज कर लाकर दिखाओ। युधिष्ठिर, तुम मुझे इस दुनिया में सबसे बुरे व्यक्ति को खोज कर लाकर दिखाओ। दुर्योधन ने कई लोगों से मुलाकात की और अंत में आकर बोला, अपा तय अय की मुझे कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। वहीं युधिष्ठिर ने पूरी दुनिया घूमी और अंत में बोले, मुझे कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बुरा नहीं लगा, हर किसी में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर है। यहीं पर फर्क पैदा होता है, आपका नजरिया। दूसरों को देखने का नजरिया जितना सकारात्मक होगा उतना ही आप लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। भाग 2, आपकी आदतें ही आपकी पहचान हैं। आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करती हैं। भागवत कथा में एक प्रसंग है, भीष्म पितामह का चरित्र। भीष्म पितामह के शत्रु भी उनकी नीतियों और सिद्धांतों का सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह की आदतें अनुशासन, कर्तव्य और सम्मान से भरी हुई थीं। जीवन में अपनाने योग्य आदतें, पहली, ईमानदारी, सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा याद किया जाता है। दूसरी, समय का सम्मान, समय का पाबंद व्यक्ति हर जगह आदर पाता है। तीसरी, सहृदयता, दूसरों की सहायता करना आपको उनके दिल में जगह दिलाता है। चौथी, धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में शांत रहने वाला व्यक्ति दूसरों पर प्रभाव डालता है। भाग 3, अपने दुश्मनों को भी मित्र कैसे बनाएं? भागवत कथा में एक प्रेरणादायक प्रसंग है, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद का पिता होते हुए भी उसका सबसे बड़ा शत्रु था, लेकिन प्रहलाद ने अपने शांत स्वभाव, अडिग आस्था और प्रेम से सबको प्रभावित किया। अगर आपके व्यवहार में स्थिरता, सहनशीलता और प्रेम होगा तो आपके आलोचक भी धीरे धीरे आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। भाग 4, आपका दृष्टिकोण ही आपकी छवि बनाता है। आप अपने जीवन में जो दृष्टिकोण अपनाते हैं वही आपकी छवि का आधार बनता है। अगर आप हर स्थिति में समाधान ढूंढते हैं तो लोग आपको समस्या समाधानकर्ता के रूप में जानने लगेंगे। अगर आप हमेशा आलोचना करते हैं तो लोग आपसे बचने लगेंगे। कैसे अपना दृष्टिकोण बदलें? हर परिस्थिति में सकारात्मक पक्ष देखें, लोगों की अच्छाइयों को पहचानने का अभ्यास करें, आलोचनाओं को सीखने का अवसर मानें। भाग 5, भावनात्मक संबंध कैसे बनाएं? लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए केवल बाहरी व्यक्तित्व ही काफी नहीं है, आपको उनकी भावनाओं को छूना भी आना चाहिए। भागवत कथा में एक सुंदर प्रसंग आता है, विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद। विदुर ने जब धृतराष्ट्र को समझाया कि सच्ची शक्ति लोगों का दिल जीतने में है, तो यह संवाद आज भी प्रेरणादायक बना हुआ है। भावनात्मक जुड़ाव कैसे बनाएं? लोगों की परवाह करें। जब आप किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं तो वे आपको कभी नहीं भूलते। हमदर्दी दिखाएं, किसी के दुख को समझकर सहानुभूति देना आपको खास बनाता है। साझा अनुभवों का महत्व समझें, अपनी जिंदगी के अनुभवों को साझा करके आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। भाग 6, आत्मविश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं। भागवत कथा में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद हमें सिखाता है
कि बिना आत्मविश्वास के इंसान अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अपनी क्षमताओं को पहचानें, हर असफलता से सीखें, नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करें। भाग 7, निष्कर्ष। आपकी छवि ही आपकी पूंजी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपके साथ रहना चाहें और आपकी बातें सुने, तो सबसे पहले आपको अपने भीतर बदलाव लाना होगा। आपका दृष्टिकोण, आपकी आदतें और आपकी भावनात्मक समझ, यही वो 3 स्तंभ हैं जो आपकी छवि को मजबूत बनाते हैं। भागवत कथा हमें सिखाती है कि सही कर्म, सही दृष्टिकोण और सही विचार आपके जीवन को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि लोग आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगें। तो आइए आज से ही अपनी आदतों, दृष्टिकोण और भावनाओं को ऐसा बनाएं कि लोग आपके आलोचक होते हुए भी आपकी प्रशंसा करने लगें। ध्यान देने योग्य बातें, अपनी आदतों में सुधार करें, लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, आलोचकों को मित्र बनाने का प्रयास करें, अपनी भावनात्मक समझ को मजबूत करें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपकी छवि ही आपकी पूंजी है। इसे इतना अमूल्य बनाएं कि लोग आपके बिना अधूरे महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।